भर में अब तक कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 286 हो गई है, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 13,749 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 98 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 85 और पंजाब में 84 अफराद जहां बहक हुए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में 13, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 3 अफराद इस मोहलिक वायरस के बाइस जहां बहक हो चुके हैं। अब तक मुल्क भर से कोरोना के मजीद 431 केसेस सामने आए हैं और 9 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें सिंध से 341 केसेस, 4 हलाकतें, पंजाब 80 केसेस, 3 हलाकतें, इस्लामाबाद से 10 केसेस, जबकि बलूचिस्तान से 2 हलाकतें सामने आई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से 3 अफराद का इंतकाल हुआ है। आज़ाद कश्मीर में मजीद 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 59 हो गई। वफाकी वज़ीर सन्नत हम्माद अजहर ने कहा है कि सन्नत, कारोबार और मुलाजमतों से मुतालिक 2 पैकेज ECC ने मंजूर कर लिए, जिसमें बेरोजगार अफराद के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज भी शामिल है। 40 से 60 लाख अफराद में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हम्माद अजहर ने कहा कि वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल का इजरा करेंगे। कम आमदनी और बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस मकसद के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। छोटे कारोबार वालों के लिए इमदादी पैकेज का भी इजरा कर रहे हैं। पहला पैकेज हमारा उन अफराद के लिए है जो अपनी मुलाजमत खो बैठे हैं कोरोना की वायरस की वजह से, बंदिशों की वजह से। वो दिहाड़ी के मज़दूर जिनकी आमदन ख़त्म हो गई, वो लेबर, वो मज़दूर जो अब अपनी नौकरियों पर, अपने पेशों पर नहीं जा सकते। तो 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक, और वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हम्माद अजहर का मजीद कहना था कि काबीना से मंजूरी के बाद पैकेज की तफसीलात वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। पैकेज के तहत छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिल भी हुकूमत देगी। बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पैकेज का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। लॉकडाउन की वजह से छोटा कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। हम एहसास प्रोग्राम के फिल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रहे कि ये 40 से 60 लाख जो 1 करोड़ 20 लाख एहसास प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी उनकी कैटेगरीज चल रही हैं, ये उससे इजाफी होंगे। तो ये इजाफी 75 अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। और इसका पोर्टल हम लॉन्च करेंगे। काबीना की जब मंजूरी हो जाएगी इस पैकेज की, कल जब ये पेश होएगा, तो उसके बाद और इसकी तफसीलात एहसास प्रोग्राम और वजारत सनत व पैदावार की वेबसाइट के ऊपर शाया कर दी जाएंगी। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के इलाके गुलगाम में फायरिंग करके 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम रमजानुल मुबारक में भी ना रुक सके। कलगाम में 3 कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने नौजवानों को मुहासरे के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। 6 रोज में शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 16 हो गई। इससे कबल 25 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के जिला पलवामा के इलाके ऊतनीपुरा में भारतीय फोर्सेस ने नाम निहाज सर्च ऑपरेशन में घर घर तलाशी के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था।
हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार के लिए मार्केटें पीर ता जुमरात सुबह 9 बजे ता सहपैर 3 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में हर तरह के ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी गई है। ऑनलाइन कारोबार के लिए तैयार करदा SOPs के मुताबिक दुकान के शटर नहीं उठाए जाएंगे। अंदर एक दुकानदार या सेल्समैन होगा। दुकानों में ग्राहक से डील करने की इजाज़त नहीं होगी। फरोख्तशुदा सामान भी घरों पर डिलीवर किया जाएगा। डिलीवरी के लिए लोडिंग इन लोडिंग स्टाफ को भी इजाज़त होगी। दुकानों के शटर सिर्फ डिलीवरी और प्रोक्योरमेंट के लिए खोले जाएंगे। इस हवाले से एक ताजिर मोहम्मद ज़हीर खान ने कहा कि लोग अपने घरों पर माल लेकर जा रहे हैं क्योंकि मार्केट्स तो खुल ही नहीं। ऑनलाइन सिर्फ 5 से 6% काम हो सकेगा, बाकी लोगों का क्या होगा। लाखों की तादाद में कारीगर बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत उन्हें रिलीफ दे। ये जो काम हो रहा है सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी उसके ऊपर ही जो है ना लोग अपने घरों पे माल लेके जा रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस के लिए करेंगे क्योंकि मार्केट तो खुल नहीं सकती। लिहाजा हम लोग मजबूर हैं, क्या करें, अब घरों में लेके ऑनलाइन करेंगे, इसके अलावा और कोई हमारे पास चारा है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ऑनलाइन कितना होगा, 5%, 6%। उसके बाद जो निचला जो तबका है वो क्या करेगा, उसके घरों में फाके पड़ रहे हैं, मजदूर हैं, लेबर है, सब चीज़ है। एक और ताजिर मोहम्मद आरिफ का कहना था कि हम तो अपनी दुकानों से इस तरह माल निकाल रहे हैं जैसे चोरी कर रहे हैं। हुकूमती SOPs बहुत सख्त हैं। ये ऑनलाइन बिजनेस थोड़ी हो रहा है, हम तो अपनी दुकानों से इस तरह माल निकाले जैसे हम चोरी करके भाग रहे हैं। ये ऑनलाइन थोड़ी है, इस तरह थोड़ी ऑनलाइन होता है मेरे भाई। माह सयाम का आगाज़ हो चुका, बरकतों का नज़ूल तो जारी है, मगर अफसोस कि इस बार रमज़ान की रौनकें कोरोना वायरस के सबब मान पड़ती दिखाई देती हैं। कोरोना के साथ साथ एक और अहम मसला भी तवील अरसे से हल तलब है, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदूज़ी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में ऐसा होता है जब कोई मजहबी त्यौहार आता है तो हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि शहरियों को हर मुमकिन हद तक सहूलियात मुहैया की जाएं ताकि ख़ास तौर पर वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें जो माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं। इस तरह गरीब लोग भी ख़ास त्यौहार की खुशियों में भरपूर तरीके से शामिल हो जाते हैं, मगर हमारे यहाँ मामला उलट है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कोई त्यौहार आए तो डबल छोड़कर 3 गुना मुनाफा कमाने की कोशिशों में आवाम को वो चूना लगाया जाता है कि खुदा की पनाह। एक तरफ कोरोना के बाइस आवाम का मौशी तौर पर जीना दुभर हो चुका है, वहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी ने आवाम के नाक में दम कर रखा है। तकरीबन हर चीज़ दुगनी कीमत पर फरोख्त की जा रही है। ये सूरत हाल सिर्फ फलों तक महदूद नहीं, दीगर अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी पर भी आवाम को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जारी है। सब्जियों में हरे मसाले की कीमतों को भी पर लग गए हैं। इस हवाले से मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना था कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही फैला कर रख दी है, जिसकी वजह से मईशत का पहिया बिल्कुल जाम होकर रह गया है। कोरोना वायरस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के ममालिक में तबाही फैला रहा है। बेशुमार अमवात हो रही हैं, लाखों में अमवात पहुँच गई हैं। मईशत जो है तबाह बर्बाद हो गई है। एयरलाइंस, होटल्स, टूरिज़म ज़ीरो हो गया है और तेल की कीमतें जो कभी हमने कभी नहीं सोचा था मनफी हो गई है। तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। मैं ये समझता हूँ अगर हम इन तमाम औकात में जायज़ा लें तो कोरोना कुछ ममालिक में पीक पे पहुँच के नीचे उतरना शुरू हुआ है और वो ममालिक हैं जिन्होंने लॉकडाउन मौसर किया, कंप्लीट लॉकडाउन किया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।